ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 3 श्लोकों को किया है ना, 21, 22 और 23। तीनों में हमने देखा 21 और 22 में कैसे कुंती माता भगवान को प्रणाम कर रही हैं। तो 21 में हमने पढ़ा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हमने चर्चा करी कि कृष्णाय क्यों बोला, वासुदेवाय क्यों बोला, देवकी नंदनाय क्यों बोला, नंद गोप कुमाराय क्यों बोला, गोविंदाय क्यों बोला, है ना। इस पे हम व्याख्या पे नहीं जाएंगे, लेकिन कल हमने इसको समझा कि कैसे भगवान ने देवकी से ज्यादा कृपा कुंती पे करी है ना। देवकी जबकि उनकी माता है और वो इतने वर्षों तक कारागार में थी, तो भी उनसे उनके बच्चों की रक्षा न करते हुए पांडवों की रक्षा करी, है ना। तो अपने स्वयं की बहन के पुत्र जो है, बहन का पोता सुभद्रा का पुत्र हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा कर ली गर्भ में, लेकिन अपने जो है अपना अपने पुत्र स्वयं भांजे अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। तो भगवान की लीलाएं अलग अलग है, समझ में नहीं आता। फिर कहते हैं नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रिय। हे भगवान, हे कृष्ण, आप जो है पंकज मीन्स कमल, कमल के समान आपकी नाभि है, और ऐसी नाभि है जिसमें से कमल की डंडी उगी है, और उसमें सारे 14 लोग उसी में निवास करते हैं, उस कमल के पुष्प में। और क्या कह रहे हैं, नमः पंकज मालिने, आपके आपने पंकज कमल की जो है माला पहनी हुई है। कौन सी माला पहनी हुई है? ये वही माला है जो आपको समुद्र मंथन के बाद माता लक्ष्मी ने अपने वर के रूप में स्वीकार किया था और आपको पहनाई थी। ये वही माला है, पंकज की माला, कमल की माला। और कह रहे हैं नमः पंकज नेत्राय, आपके जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। और क्या मतलब है? आपके नेत्र जिस पे पड़ जाए उसका जीवन पूरा कमल के समान हो जाता है। इतनी शीतलता मिल जाती है, जिस पे आपकी दृष्टि पड़ती है उसका जीवन कमल के समान सुंदर हो जाता है, शीतल हो जाता है। जो आपके नेत्रों का दर्शन करता है उसको शीतलता मिल जाती है कमल के समान। तो अलग अलग जो है, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग आचार्यों ने व्याख्या करी है इस पे, क्योंकि ये भगवान के जो है ना गुणगान है, इसको जितना गहराई तक जाएंगे उतना आनंद देने वाला है ये, है ना। और क्या कह रहे हैं, नमस्ते पंकज आंग्री, भगवान के चरण जो हैं वो कमल के समान है। चरण कमल के समान है और चरण कमल के जैसे कोमल है। और क्या है, चरणों में कमल का चिन्ह अंकित है। तीनों अर्थ है। तो भगवान जो है ऐसे हैं भगवान। तो ये भगवान के गुण हैं। और क्या कह रहे हैं 23 नंबर में, फिर कह रही हैं कि भगवान की कृपा का क्या वर्णन करती हैं, वो कृतज्ञ है और कह रही है आप ही एक हो जो हमें अलग अलग विपत्तियों से आपने हमारे को रक्षा करी है। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंधिनी बनाई गई
और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। आपने देवकी की रक्षा करी कंस से, है ना, कंस का वध करके उनको कारागार से रिलीज कराया, अपने पिता वसुदेव को छुड़वाया और उग्रसेन को छुड़वाया। इस प्रकार भगवान आपने अपनी माता पे भी कृपा करी और मुझको और मेरे पुत्रों पांडवों पे भी कृपा करी। यद्यपि आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं करी, अन्य पुत्रों को, लेकिन मेरे सारे पुत्रों की रक्षा करी। यद्यपि आपने देवकी को तुरंत उद्धार नहीं किया, तुरंत रक्षा नहीं करी आपने, उनको समय लगाया, 12-15 साल तक कारागार में थी, लेकिन मेरी तो हर पल पल में आपने रक्षा करी। हर पल जैसे ही विपत्ति आई आप हमारे साथ खड़े हुए, हर समय खड़े हुए। तो हम अब 24 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। 24 नंबर श्लोक में बताते हैं कि कैसी विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा करी, कौन कौन सी विपत्तियां थी वो जिसमें आप खड़े थे और आपने हमारी रक्षा करी। अब विपत्तियों की चर्चा हो रही है, कौन सी विपत्तियां थी। ठीक है, तो हम श्लोक नंबर 24 में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 1.8.24 साथ में दोहराएंगे। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभया वनवास कृच्छतः भाया वनसाक्षिच्छतः मृधे मृधे नेकम आहार रथास्त्रतो मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र द्रोण्यस्त्रः नहीं द्रोण्यस्त्रश्चाम द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरेभिरक्षितः विशात महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् अग्ने पुरुषाद दशत्स भाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रस्तो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरेभिरक्षितः विशान महान में विशान महाग्ने पुरुषा दर्शनाम दशतस्य भाया वनवास कृतच्छत मृधे मृधे नेक भार शास्त्रतो मृधे मृधे महारथास्त्रो द्रोणन्यस्त्रश्वासस्म हरेभिरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्
असत् सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेकं महारथास्त्रतो मृधे मृधे अनेक महाराजशास्त्र द्रोणास्त्रश्चास्म हरेभिरक्षितः अनुवाद। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाद भोजन से, भीषण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 24 जो है उनमें विपत्तियों का वर्णन है। जैसे 23 नंबर की लास्ट लाइन जो था उसमें लिखा था त्वयेव नाथेन मुहुर विपद गणात। आप ही एक ऐसे हमारे नाथ हैं जिसने हमारे हर विपत्ति में रक्षा करी। ये लास्ट लाइन में बोला था। अब उसी की कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं कि कौन सी विपत्तियों में आपने कब कब हमारी रक्षा करी थी। तो यहाँ विपत्तियों की चर्चा चल रही है। कह रही है विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ। तो विषात महाअग्नि उन्होंने बताया विष से, है ना, विष से, और महाअग्नि महान अग्नि प्रचंड आग से, जो लाक्षागृह था उसकी आग से। और क्या है पुरुषाद दर्शनाथ। और पुरुष आद मीन्स जो नरभक्षी होते हैं, जो मतलब मनुष्यों को खा लेते हैं, ऐसे पुरुषों से भी हमको बचाया। और दर्शनाथ युद्ध करके, जो युद्ध करके असत सभाया, जो दुष्ट सभा है उससे भी आपने हमको बचाया। और वनवास कृच्छतः, जंगल में जब हम रह रहे थे तब उस समय सभी कष्टों से आपने बचाया। और कह रहे हैं मृधे मृधे, मृधे मृधे मीन्स बार बार जो युद्ध हुआ उसमें अनेक महारथास्त्र, तो अनेक और महान रथ जो महान क्षत्रिय थे, महान जो जो लड़ाकू थे, उनके अस्त्रों से आपने हमको अनेक अनेक बार बचाया। मृधे मृधे जब जब युद्ध हुआ, महारथास्त्र, तो उनके अस्त्रों से आपने हमारी रक्षा करी। और क्या कह रहे हैं लास्ट लाइन में द्रोण्यस्त्रश्चास्म। द्रोणीय मीन्स जो द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा, और उसका अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा था उसने, उससे भी आपने हमारी रक्षा करी। हरे अभिरक्षित, अभिरक्षित, है ना, हरे अभिरक्षित। हरे मीन्स कृष्ण, अभिरक्षित मीन्स एक तो होता है रक्षित और एक तो होता है अभिरक्षित। अभिरक्षिता मीन्स जैसे एकदम बच्चे को नहीं हर तरफ से रक्षा प्रदान की जाती है, छोटा सा बच्चा होता है, पूरी कोई भी तरह से हम उसमें नजरअंदाजी नहीं कर सकते, है ना, चारों तरफ से कवर करके अच्छे से रक्षा करना। अभिरक्षिता मीन्स मतलब पूरा कवर करके चारों तरफ से आपने हर तरफ से हमको प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पे जो है ना कुल मिला के 5
सात चीजों के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं एक विष वाले भोजन से, दूसरा भीषण अग्नि से, तीसरा नर भक्षियों से, चौथा सभा से, दुष्ट सभा से, पांचवा वनवास काल के कष्टों से, और छठा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से, और सातवां अश्वत्थामा के अस्त्र से। तो छोटी सी हम इसमें चर्चा करेंगे। सबको वैसे कथाएं ये मालूम होगी, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। विष से बचाया, विष से बचाया मतलब कौन से विष से बचाया? जब गुरु के आश्रम में, द्रोणाचार्य के आश्रम में सारे बच्चे पढ़ रहे थे, जब छोटे थे, तब दुर्योधन इतना ज्यादा चिढ़ता था पांडवों से कि उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया था, है ना। भीम के खाने में कालकूट नाम का विष मिला दिया था। और कालकूट जो विष होता है वो एकदम से असर नहीं करता, धीरे 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 असर करता है। और भीम हम जानते हैं उसका नाम है एक और वृकोदर, वृक उदर, जिसके उदर में वृक नाम की एक महाअग्नि जलती रहती है खाने के लिए। इतना खाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो खाता रहता था। तो दुर्योधन ने इस बात का फायदा उठाया और उसके खाने में एक जहर मिला दिया, है ना। तो कालकूट, कालकूट नामक का जो जहर था उसको मिला दिया। तो भीम धीरे 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 उसको बेहोशी हो गई, मरा नहीं, बेहोश हो गया। तब उसको इन्होंने, दुर्योधन और उसके भाइयों कौरवों ने उसको नदी में फेंक दिया। कहते हैं गंगा नदी थी, अब मैं उस पर नहीं गहरी जाऊंगा, गंगा थी कि यमुना थी, जो भी थी नदी, उसमें उसको डाल दिया। और भीम जो है उसमें मरे नहीं, बेहोश थे। और उस पानी के बहाव से बहते 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 नीचे पाताल लोक में, जहां नागलोक रहता है, नागलोक में पहुंच गए। जब नागलोक में पहुंचे भीम, तो वहां पे नागों ने उनको डसना चालू कर दिया, है ना। नागों ने उनको डसना चालू कर दिया। अब क्या हुआ कि नागों के विष से जो इसके कालकूट का विष था वो दोनों कटना चालू हो गए, है ना। जैसे हम जानते हैं आज की डेट में भी जो मेडिसिन होती है वो पॉइजन से ही बनती है ना। सांपों के जहर से मेडिसिन बनती है। सांप को अगर किसी को काट ले तो उसका इलाज भी सांप का जहर ही होता है, हम जानते हैं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसी जहर जहर को काटता है। तो जो कालकूट विष था उसका असर इसका कम होने लगा और भीम को जागृत हो गया, भीम जाग गया। तो जब भीम जाग गया तब सांप डर गए, अरे बोले हम तो इसको डस रहे, उल्टा मर नहीं रही है तो जग गया। और भीम को सांपों का जहर कोई असर करना ही नहीं लगा, बंद हो गया। उसको कोई जहर का सांप जो काट रहे तो उसको असर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो उल्टा रिवर्स रिवर्स हो गया ना, रिएक्शन हो गया उसको। तो इसने क्या किया, सभी सांपों को मारना चालू कर दिया है। किसी को कुचल रहा है, किसी को फेंक रहा है सांपों को। तो डर गए सारे सांप। फिर सांप जो है ना उसको लेके आए वासुकी के पास, जो वहां नागलोक का राजा था वासुकी, वहां पे लेके आए, उस सभा में लेके आए। तो उसमें सभा में उससे पूछा गया तुम हो कौन? तब उसने बताया मैं कुंती पुत्र भीम हूँ, है ना। जब उसने बताया कि कुंती पुत्र भीम है, तब वहां पे एक आर्यक नाम का व्यक्ति बैठा था उस सभा में। आर्यक कौन था? भीम के नाना का नाना, भीम के नाना का नाना आर्यक नाम का था। और उसने पहचान लिया, अरे ये कुंती, बोले तो हमारे ही, मेरा नाती का नाती है, ये तो हमारे ही जो है कुल का है। तो उसने वासुकी से विनती करी कि ये हमारे कुल का, इसको जीवन दान दिया जाए और इसका अतिथि सत्कार किया जाए। और इस प्रकार भीम का अतिथि सत्कार किया गया और उसको पुरस्कार में, उसको भेंट में कुंडों का पानी दिया गया। अनेक कुंड थे वहां पे। तो वो उसको बोला गया आप जितने कुंडों का पानी पी सकते हो पी लो। हर कुंड में 1000 हाथी का शक्ति है, हर कुंड की पानी में 1000 हाथी की शक्ति है। तो भीम ने 10 कुंडों का पानी पी लिया वहां पे, और इस प्रकार भीम के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति का बल आ गया, है ना। और उसको आदर के साथ बाहर छोड़ दिया गया। जब बाहर आया उसने सारा वृत्तांत अपने भाई युधिष्ठिर को बताया। तो युधिष्ठिर ने उसको बोला कि ठीक है आप शांत रहिए, आगे से ये सब चीजें मत बताइए, किसी को भी कुछ भी मत बताइए। और जो है हम अब आपस में भाई लोग, पांचों भाई एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यहाँ पे जो है ना, मतलब बहुत जरूरी है आपस में एक बॉन्डिंग और रक्षा। तो पांचों भाई फिर एक साथ रहने लगे और एक दूसरे की रक्षा करने लगे। तो इस प्रकार विष से बचाया। तो
तो इसमें कृष्ण कहाँ है ये बताओ। कृष्ण कहाँ से आ गए, कृष्ण ने रक्षा कैसी करी। तो देखिए, देखा जाए तो हर काम सर्व कारण कारणम कृष्ण है, हर कारण के कारण कृष्ण। जो भी होता है, चाहे जो भी अनर्थ होता है, चाहे जो भी अच्छा होता है, जो भी परेशानी होती है, उसके पीछे कृष्ण ही होती है हमारे साथ। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण को दे रहे हैं कि आपने हमको विष से बचाया, और क्या, महाअग्नि, महाअग्नि से बचाया। तो एक बार दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया, लाक्षागृह है ना, कि लाक्षागृह मीन्स ऐसा घर जो लाख का बना हो। लाख मीन्स जो इससे मोमबत्ती बनती है ना, मोम, घी, इससे पूरा घर बनाया गया। सोचो, लोगों को यहाँ खाने के लिए घी नहीं मिलता वहां पूरा घर बना डाला घी से। तो ये पूरी प्लानिंग थी, अपना जो है दुर्योधन और उसका मामा शकुनी, इनकी प्लानिंग थी, इनको भेजेंगे वहां पे और वहां पे इनका जो है काम तमाम कर देंगे। लेकिन चूंकि विदुर जो थे वो बड़े जो है ना राजनीतिक थे और वो कूटनीति जानते थे, उनको आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने युधिष्ठिर को जाने से पहले संकेत दे दिया था कि जो चूहा होता है ना, वो अग्नि से बच जाता है, क्योंकि वो हमेशा बिल बना के रखता है, नीचे जमीन में सुरंग बनाता है, और जब अग्नि लगती है तो चूहा अपने सुरंग के माध्यम से दूसरी जगह से निकल जाता है। इस तरह का उसका संकेत दिया गया विदुर के द्वारा, और युधिष्ठिर समझ गए उनके संकेतों को। जैसे संकेतों को समझ गए, युधिष्ठिर गए उस घर में, उनको उन्होंने समझ गए कि यहाँ पे गड़बड़ है कुछ ना कुछ, और उनको आभास हो गया कि ये यहाँ की अलग ही कुछ आभा है, अलग ही कुछ बदबू चल रही है। तो दिन रात मेहनत करके भीम ने उस घर से, लाक्षागृह से सुरंग बनाई बाहर, है ना, जंगलों में जो निकलती है। और आज भी वो सुरंग मौजूद है ना, आज भी है वो। आप गूगल में चेक करेंगे तो मिल जाएगा आपको, और यूपी में कहीं पे है वो। और जैसे ही इनको पता पड़ा, तब इन्होंने खुद ने फिर, जैसी सुरंग बनी, रात में खुद ने उन्होंने घर को जलाया और जो है वहां से भाग के निकल गए। और इत्तेफाक से वहां पे एक भीलनी आई हुई थी अपने 5 बेटों के साथ, उस आग में वो जल गई। तो लोगों को लगा कि शायद जो है ये पांडु और कुंती है, इनकी जो है मृत्यु हो गई। इस प्रकार उन्होंने लाक्षागृह से जो है बच पाए। तो बोले कृष्ण कहाँ आ गए इसमें कृष्ण ने कैसे बचाया। तो देखिए, मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। कृष्ण अगर बचाना चाहेंगे तो कोई नहीं मार सकता, और कृष्ण मारना चाहेंगे तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, फिर कह रहे हैं महाअग्नि से तो बता दिया, लेकिन फिर पुरुषद मतलब नर भक्षियों से कैसे बचाया। तो नर भक्षियों की 2 कथा आती है। जब वनवास में जाते हैं तो एक हिडम्बा, हिडिम्बा नाम की एक जो राक्षसनी थी, और उसका भाई था, क्या नाम था, हिडम्बी, हिडम्बी और हिडम्बा, ऐसा था, ऐसा था, 2 भाई बहन थे। तो हिडम्बा जो थी वो बहन थी, और हिडम्बी कुछ ऐसा भाई बहन जो भी रहे होंगे। तो उन्होंने इनको देखा और ऐसा लगा कि इनको खाना चाहिए। लेकिन जो हिडम्बा हिडम्बा थी, उसका दिल लग गया भीम पे उसको देख के ऐसा लगा ये तो मेरा जीवन साथी होना चाहिए, उसको प्यार हो गया उससे। तो उसने बोला भीम को कि मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ, मुझसे तुम विवाह कर लो। तो बोले मैं कैसे विवाह कर लूं, तुम्हारा भाई तो हमको खाता है, खाने आ रहा है, हम कैसे विवाह कर सकते हैं। बोले मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरे भाई से युद्ध कर लेना, तुम बच जाओगे। तो जब उन्होंने युद्ध किया, उसको मार डाला उसके भाई को, तब हिडम्बा से इसने विवाह किया भीम ने, कुंती माता से स्वीकृति ली। और इन्होंने बोला ठीक है, एक पुत्र जब तक नहीं होता तब तक तुम इसके साथ रहना, और जैसे ही पुत्र होगा तुम इसको छोड़ के आ जा। तो हिडिंबा से पुत्र हुआ, और हम सब जानते हैं जो हिडम्बा का पुत्र था वो घटोत्कच था, जो युद्ध में भी आया, जो भीम का पुत्र था। इस प्रकार भगवान ने वहां पे भी उसकी रक्षा करी। और दूसरा एक और जो है नरभक्षी से रक्षा करी, दूसरा नरभक्षी था बकासुर। बकासुर था ना, जो गांव में रहता था। एक गांव था, उसका नाम था एक चक्र गांव। जब वो लोग गांव में घूम घूम रहे थे, जब उनको जंगल में रहने का था, जो 14 साल का वनवास था, उस समय की बात है
एक चक्र गांव में वो एक घर में उन्होंने एक आश्रय लिया था, स्थान लिया था। तो उस गांव में क्या था कि उस गांव के बाजू के गुफा में ये बकासुर रहता था, और वो हर हर महीने शायद ऐसा था, एक व्यक्ति को खाता था उस गांव से। वो पूरा जो है रथ भर के उसको पूरा खाना पहुंचाते थे, बैलगाड़ी भर के, जो लेके जाता था उसको भी खाता था और वो खाना भी खाता था। ये अंडरस्टैंडिंग थी। अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी कि तू ऐसे घर तबाह नहीं करेगा, हम तेरे को भेज देंगे, एक आदमी भेज देंगे, तू उसको खा लेना और संतुष्ट रहना। तो जिस घर में लोग रुके हुए थे उसी घर का उस दिन जो था, और रो रहे थे कि भैया आज तो बिछड़ने का समय आ गया। तब कुंती माता ने बोला तुम मत करो, हमारा पुत्र है भीम, वो चला जाएगा और वो जाके निपटा देगा। तो इस प्रकार भीम गए, वो रथ भर के पूरा खाना। और हम देखते हैं कि जब भीम पूरा खाना रथ भर के लेके गए, तो भीम उसको खाने की जगह, मतलब भीम उसको देने की जगह खुद खा गए पूरा खाना। वृको उदर, उसका उदर में वृक वाली अग्नि थी, पूरा खाना खुद कर गए। जब बकासुर निकला तो उसको काफी क्रोध आया, बोले ये क्या मेरा खाना पूरा तू खा गया, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जो है भीम ने उसका वध कर दिया। और इन बिटवीन जो है अर्जुन को पता पड़ा, जब सारी चीजें, अर्जुन टेंशन में आ गए, तब अर्जुन ने वहीं अपने स्थान से बैठे बैठे नाग अस्त्र छोड़ दिया। कि वो जैसे आज की हमने चर्चा करी थी ना, ब्रह्मास्त्र किसी स्पेशल किसी के नाम पे छोड़ा जाता है तो उसी का वध करता है वो। तो वैसे ही इन्होंने नाग अस्त्र छोड़ दिया, और नाग अस्त्र सीधा बकासुर के नाम से छोड़ा। तो बकासुर तक जब तक नाग अस्त्र पहुंचे तब तक भीम ने वैसे ही उसका वध कर दिया। तो जब वध कर दिया था तो नाग अस्त्र छोड़ा, तो नाग अस्त्र वहां पे पहुंच गया, और वो नाग वहां पे आज भी बोलते विद्यमान है। आप गूगल में चेक करेंगे तो आज भी विद्यमान है। और कुछ उसकी बात की भी लीला हुई है, उसको शांत किया गया नाग को। अब नाग कैसे शांत होगा, तो इन्होंने कुछ किया था और उसको शांत किया, और आज भी वो नाग वहां पे स्थित है। इस प्रकार भगवान ने इनकी जो है नरभक्षियों से भी रक्षा करी थी। और उसके बाद कहते हैं दुष्ट सभा से दत्त सत सभाया, है ना, असत सभाया। असत सभाया, असत सभा मीन्स हम जानते हैं जो इनकी दुर्योधन की धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाया गया था। हम जानते हैं पांडवों को 2 बार बुलाया गया था, जो है ये चौसा क्या बोलते हैं उसको, द्यूत क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, जुआ खेलने के लिए बुलाया गया 2 बार। तो पहली बार जब बुलाया गया तो पहली बार युधिष्ठिर ने सब कुछ हार गए थे, अपने 5 भाइयों को हार गए थे, और उसके बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। तो जब द्रौपदी को हार गए थे तब द्रौपदी को दुशासन ने बालों से खींच के पकड़ के लाया था और उसको निर्वस्त्र करना चाहा था। पूरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा था। तब द्रौपदी ने सबके पास रक्षा के लिए गई, 5 पतियों के पास गई, भीष्म के पास गई, कृपाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, सबके पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी, है ना। फिर जब फाइनली दुशासन के बल के सामने वो कमजोर पड़ गई, और जब उसने साड़ी खींचना चालू किया इसकी, तब इसने फाइनली बहुत कोशिश की अपने बल से अपने आप को रोकने की, बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाई। तो उसने दोनों हाथ उठा के बोल दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। उसने कृष्ण को याद किया। तब कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और उसको साड़ी के रूप में इतनी साड़ी दी, इतनी साड़ी दी कि दुशासन खींचता रह गया, और उसको ये समझ नहीं आया कि ये साड़ी है कि क्या है, साड़ी की फैक्ट्री तो नहीं लग गई है पूरी की पूरी। तो थक गया, उसके हाथ जलने चालू हो गए, इतना खींच खींच के, इतना खींच खींच के हाथ, साड़ी निकाल निकाल के इतनी साड़ी हो गई कि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार भगवान ने साड़ी के रूप में द्रौपदी की रक्षा करी। और उसके बाद दूसरी दूध की राह जब हुई, तब एक ही उसमें रखा गया कंडीशन कि जो हारेगा वो 14 साल वनवास जाएगा और 1 साल का अज्ञातवास करेगा। मालूम था युधिष्ठिर को पहले से ही कि मैं हारूंगा और मेरे को जाना पड़ेगा, फिर भी युधिष्ठिर गए थे। क्यों? क्योंकि उनके चाचा का आदेश था, धृतराष्ट्र का, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं भगवान ने इनकी रक्षा करी दुष्ट सभा से, है ना। और क्या कह रहे हैं उसके बाद, वनवास के दौरान। तो वनवास के दौरान क्या रक्षा करी, हम जानते हैं दुर्वासा मुनि को भेज दिया था दुर्योधन ने।
दुर्वासा मुनि मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ चले गए थे इनके यहाँ पे भोजन करने। तब भी कृष्ण आए थे और कृष्ण ने द्रौपदी ने याद किया, हे कृष्ण बचा लो हमें, क्योंकि इनके पास एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र मीन्स उसमें ये कंडीशन थी कि जब द्रौपदी खा लेगी खाना, उसके बाद इसमें से कोई खाना नहीं निकलेगा, और जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक जितना चाहो उतना इससे निकाल लो। तो उस दिन जो है दोपहर के बाद पहुंचे थे दुर्वासा मुनि, और दोपहर में द्रौपदी ने अपना प्रसाद पा लिया था, तो इसलिए अब उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो अब परेशान हो गए थे, तब कृष्ण को याद किया और कृष्ण आए। कृष्ण ने एक कण मात्र जो है ना चावल के दाने का खाया, और उससे सारे 10,000 इसके शिष्य पूर्ण रूप से तुष्ट हो गए। बोले अब तो जगह नहीं बची पेट में खाने के लिए, हम नहीं खा सकते। तो इस प्रकार जो है भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। और क्या रक्षा करी थी, हम जानते हैं कि जब वनवास के दौरान द्रौपदी को किडनैप कर लिया गया था जयद्रथ के द्वारा, जयद्रथ के द्वारा किडनैप कर लिया था, तब अर्जुन और भीम ने उसको रोका था, पकड़ लिया था, मतलब भगवान की कृपा से वो पकड़ में आ गया था और उसको बचाया था। उसका मुंडन मुंडन करके छोड़ दिया था जयद्रथ का। तभी जयद्रथ ने प्रण लिया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और जयद्रथ ने फिर अभिमन्यु का वध किया था, जो हम जानते हैं, है ना, चक्रव्यूह रचकर। और क्या है, महारथियों के अस्त्रों से जो है, अनेक अनेक महारथियों के अस्त्रों से आपने रक्षा करी। तो हम जानते हैं जो है भीम बोल रहा हूँ, भीष्म, कर्ण, अनेक अनेक बार भगवान ने रक्षा करी, है ना। और अनेक रथियों के जो है उनसे बाणों से रक्षा करी पांडवों की। हम जानते हैं एक बार अश्वत्थामा ने जो है नारायण अस्त्र चला दिया था युद्ध के दौरान, महाभारत युद्ध में। तो भगवान कृष्ण इधर स्वयं नारायण, उधर स्वयं नारायण अस्त्र, देखो। तो भगवान जानते हैं कि अब मेरा अस्त्र छोड़ दिया, इसका तो कोई काट है ही नहीं, कोई काट नहीं, इसको कोई बाण कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। एक ही चीज है कि इसके सामने सरेंडर हो जाओ, बस नतमस्तक हो जाओ। हे नारायण अस्त्र, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपके सामने जो है नतमस्तक है, आपकी शरण में है, आपको इच्छा हो तो वध कर दो, आपकी इच्छा हो तो हमें बचा लो। तभी नारायण अस्त्र जो है शरणार्थी को नहीं मारता कभी भी। तो सब के सब पूरे पांडवों की सेना, पूरे पांडव सब नतमस्तक हो गए उस नारायण अस्त्र के सामने, अश्वत्थामा के। लेकिन भीम नहीं झुक रहा था। भीम बोले मैं नहीं झुकूंगा, अश्वत्थामा ने चलाया, इसका मैं जवाब दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती उसका पकड़ के उसको लेटा दिया, भगवान ने नारायण अस्त्र के सामने भीम को। वो झुक ही नहीं रहते, बोले मैं नहीं झुकूंगा। कृष्ण के सामने फिर क्या चलती, कृष्ण ने उसको जबरदस्ती झुका दिया नारायण अस्त्र के सामने। और नारायण अस्त्र इस प्रकार जब देखा कि पूरा सारे के सारे कौरव जो है, सारे के सारे पांडव शरणागति हैं, तो वो चुपचाप शांत होकर चला गया। इस प्रकार भगवान ने रक्षा करी सभी प्रकारों से। और आप तो जानते हैं द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था, उससे कैसे रक्षा करी, ये हम सब जानते हैं। ठीक है। कथा हुई आज की। ये मालूम तो होगा वैसे सबको, लेकिन फिर भी एक रिवीजन हो जाता है, और श्लोक में है तो हमको जरूर बताना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन इतनी बारीकी से सबको याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जरूर याद होता है, बट ठीक है, एक रिवीजन हो गया, इसलिए मैंने इसको कथा को बताया। ठीक है, हम अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 25 नंबर श्लोक में। 25 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। विपदः सन्तु ता शाश्वतः विपदः सन्तु शाश्वतः तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् भवतो दर्शनं यत् पुनर्भव दर्शनम् पुनः भवदर्शनम् विपदः सन्तु हरि बोल विपदः सन्तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शन यत् स्यात्
भवतो दर्शनं यस्यात् यस्यात् अपुनः भवदर्शनम् विपदा विपदः सन्तु तः शाश्वत विपदः सन्तु तत्र तत्र जगद्गुरु तत्र जगद्गुरु तो दर्शनं यस्यात् भवतो दर्शनं भवदर्शनम् अपुनः भवदर्शनम् दर्शनम् विपद सन्तु ता शाश्वत विपदः सन्तु तत्र तत्र जगद्गुरो जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् भवतो दर्शनं पुनर्भवदर्शनम् पुनः भवदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे अनुवाद। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को देखना नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है। यहाँ पे कह रही कुंती माता, विपदः सन्तु सा शाश्वतः। हे भगवान, हे मेरे स्वामी, आपसे विनती करती हूँ, कृष्ण से विनती कर रही हैं। कौन? कुंती माता विनती कर रही हैं। विपदः सन्तु ता शाश्वतः, मतलब ये सारी विपत्तियां जो हमने चर्चा करी पिछले श्लोक में, कौन कौन सी 7 विपत्तियों के बारे में हमने चर्चा करी थी। जो लाक्षागृह में जलाना, विष देना, है ना, गंदी गंदी सभा का जो एक अपमान सहा, जंगलों में अलग अलग उन्होंने कष्ट सहा, नरभक्षियों के द्वारा जो उन्होंने विपत्ति सही, महारथियों के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए उससे रक्षा करी, इवन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी भगवान ने रक्षा करी। तो ये जो सारी विपत्तियों की चर्चा पिछले श्लोक में हो रही है, उन सारी विपत्तियों को हे मेरे प्रभु शाश्वतः आप मेरे को संतु, आप वापस से वही दे दो, शाश्वत दे दो, हमेशा देते रहो देते रहो देते रहो, खत्म ही ना हो। विपदः सन्तु ता शाश्वतः, मतलब ये विपत्तियां जो हैं आप बार बार हमेशा हमको देते रहो, शाश्वत आते रहनी चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कितनी गहरी बात है भाई। सोच के डर लगता है। क्या हम अपने जीवन के दुखों को बार बार चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख ही दुख रहे? हे भगवान, कोरोना दे दो भगवान, हे भगवान हड्डी तोड़ दो भगवान, हे भगवान सर फोड़ दो हमारा भगवान। अब तो सुबह सुबह दिया अगरबत्ती ले गया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे और कुछ मांगते ही नहीं, सुख संपत्ति चाहिए, कष्ट भी चले जाए, बस, है ना, यही चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात, विपदा संतु त शाश्वत, ऐसी विपत्तियां बार बार दो हे भगवान। क्यों दो? क्योंकि विपत्तियों में आपका दर्शन होता है, आप याद आते हो बार बार, आप हमारे साथ रहते हो विपत्ति। आगे पढ़ते तो फिर हम इस पे चर्चा करें। तत्र तत्र जगत गुरु, क्यों? क्योंकि आप उन विपत्तियों में आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जगत गुरु कह रहे हैं, जगत गुरु कह रहे हैं, इस पे हम व्याख्या करेंगे। पहले एक बार श्लोक को समझ लेते हैं। जगत गुरु कृष्ण को कह रही हैं कि आप हमें ये सारी विपत्तियां बार बार शाश्वत काल तक, जब तक मैं हूं तब तक देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, कभी बंद मत करो। क्यों? भवतो दर्शनम यत् स्यात्, क्योंकि इन विपत्तियों के दौरान आपके दर्शन होते हैं। आपने हमारे हर विपत्ति में हमारा साथ दिया, आप थे वहां पे हमारे साथ खड़े हुए थे।
क्या विष जब पिलाया तब भगवान खड़े थे? खड़े थे क्या? नहीं खड़े थे। क्या लाक्षागृह में जब उनको जलाया गया तब खड़े थे भगवान? नहीं खड़े थे। जब जंगल में नरभक्षियों के द्वारा अलग अलग तरह के आक्रमण हो रहे थे तब क्या जंगल में खड़े थे कृष्ण? नहीं खड़े थे। लेकिन फिर भी कह रही कि आप खड़े थे। क्या हम अपने दुखों के समय ये अपने हृदय में, ये अपने विचारों में ये कभी सोचते हैं कि मेरे साथ कृष्ण खड़े हैं? ये जो दुख आ रहे हैं इनसे यथा जैसे भी मैं निपट पा रहा हूं, तकलीफ से, सुख से, इजीली, मुश्किल जैसे भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कृष्ण मेरा साथ दे रहे हैं, तभी मैं इसको फेस कर पा रहा हूं। क्या ये हमारे अंदर भावना रहती है? नहीं रहती है। ऐसा अरे दुखी कर दिया भगवान ने, ए भगवान तुम मेरे को इतना दुख क्यों दे रहे हो? तू है ही नहीं, अब से तेरी पूजा बंद आज के बाद तेरे मंदिर आना बंद। तूने मेरा इसको छीन लिया, इसको छून लिया, मेरे को, मेरे जीवन से कुछ भी नहीं रहा, सुख नहीं रहा मेरे जीवन में। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, है ना, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, माता पिता का दुख, पुत्र का, पुत्री का दुख। तो हम दुख में कभी भी ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ पॉजिटिव है। दुख में कैसा पॉजिटिव होता है प्रभु जी? बोलोगे आप पागल हो गए हो? दुख में कैसा पॉजिटिव होगा? कोई जीवन में तकलीफ आई है, रो रहा है आदमी, तो इसमें क्या पॉजिटिव है? बहुत पॉजिटिव है। ये श्लोक हमको ये सिखाता है कि जो दुख आते हैं, जब दुख आते हैं तब हमको पता पड़ता है कि भगवान ने हमको कितना सुख दिया हुआ है। जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक सूर्य का जो है हमारे अंदर जो है ना, सूर्य का क्या बोलते हैं, वैल्यू सूर्य की नहीं कर पाएंगे हम, है ना। सूर्य को हम उतना जो है उतना वैल्यू नहीं कर पाएंगे सूर्य को। अरे ऐसी है, जब तक हमारे पास निर्धन नहीं होंगे तब तक धन संपत्ति का मूल्य नहीं समझ में आता। जब तक माता पिता रहते हैं तब तक माता पिता की वैल्यू समझ में नहीं आती, जब चले जाते तब वैल्यू समझ में आती। जब जो चीज नहीं होती है तब उस चीज की वैल्यू होती। तो यहाँ कुंती कह रही हैं आप मुझे दुख दो, दुख दो। क्यों? क्योंकि दुख में आप रहते हो। आप चले जाओगे तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा, है ना। और क्या कह रही हैं आगे? कहती हैं अपुनः अपुनः भव दर्शनम, क्योंकि आप जब जब साथ में रहते हो तब तब ये मान के चलो कि अब दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़े। भव पुनर्दर्शनम, है ना। ये जो भव सागर है जन्म मृत्यु का, ये आपको केवल देखने मात्र से, आपके दर्शन करने मात्र से आदमी इससे बाहर निकल जाता है। तो भगवान ने भगवत गीता में भी काफी जगह कहा है। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं अब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन तुए पुनर्जन्म ना विद्यते। इस पूरे संसार में 14 लोकों में, ब्रह्मांड ब्रह्मा जी से लेकर नीचे तक के 14 लोकों में हर कहीं जन्म मृत्यु का चक्र है। हे अर्जुन, माम उपेत्य तु कौन तुए, अगर मेरी तू उपासना करता है, मेरी मेरी भक्ति करता है तो पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। और क्या कहते हैं तेषाम अहम समुद्धार्थम मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश चेतसाम। 12वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक, मेरे ख्याल से 7वां ही है। तो उसमें कहते हैं जो मेरी भक्ति करता है ना, जो अपना चित्त मुझ में लगा देता है, हे अर्जुन, तेषाम अहम समुद्धार्थम, मैं स्वयं, मैं कृष्ण इस समुद्र रूपी जो भव सागर है, बहुत बड़ा समंदर है, इस समंदर को पार करा देता हूं। तेषाम अहम समुद्धार्थम मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु संसार जो है सागर के समान है, जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है इस संसार में, इस समुंदर को मैं पार करा देता हूं। भवामी न चिरात पार्थ मई आवेश, जिसका चित्त मुझ में लगा रहता है उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। जो समझेगा, जो पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं। और यहाँ क्या कह रही है कुंती माता, मेरे को आप ये भौतिक संसार के दुख दो। तो क्या भौतिक संसार के दुख जो होते हैं
वो आध्यात्मिक जगत में जब हम शाश्वत काल के लिए जाते हैं, जहां पे आनंद ही आनंद है, कृष्ण का संग है जहां पे, वहां पे उनका दर्शन है। अगर कुछ काल के लिए यहाँ दुख ले लें और शाश्वत काल के लिए भगवान का संग मिल जाए, तो ये कोई मेरे ख्याल से नुकसान वाला डील तो नहीं है। है कि नहीं? थोड़ा सा सह लो और बाद में भगवान के साथ रह लो। थोड़ा सा सह लो, फिर भगवान के साथ रह लो। अच्छा, तो बार बार विपत्तियां मंग रही हैं। कौन? कुंती माता। एक आचार्य कहते हैं, बहुत अच्छी टिप्पणी है, मैं कल सुन रहा था, मेरा तो एकदम गदगद हो गया हृदय सुन के, कितनी गहरी गहरी बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं, क्यों विपत्तियां मंग रही हैं? क्योंकि जब दुख के समय हम भगवान को याद करते हैं ना, वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता सुख वाले समय में नहीं होती है। क्या जब हम खुश रहते हैं, आज बर्थडे है, चलो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, बढ़िया, भगवान के दर्शन करने जाएंगे, इस्कॉन मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे, भगवान आज मेरा बर्थडे है, मैं तो बस आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरे को हमेशा अपनी भक्ति दो। आप यही, हम सब यही करते हैं भक्त लोग, और क्या करते हैं? प्रसाद पाएंगे, बड़ा खुशी खुशी भगवान के आशीर्वाद लेके आएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति के अगर दुखी है, हृदय रो रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं एकदम, और वो मंदिर जाके भगवान के सामने खड़ा होगा, तो दोनों के दर्शन में फर्क है कि नहीं? कितना बड़ा फर्क है। विपत्तियां, दुख के समय भगवान रो रो के याद करेगा, हे भगवान बस अब आप ही हो और कोई नहीं। लेकिन सुख के समय में भी याद कर रहा है, चलो भक्त भगवान को, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं है, वो भाव नहीं है, वो रुदन नहीं है, वो भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा इतनी नहीं है जितना दुख में होता। तो इसलिए कह रही, बार बार विपत्तियां मंग रही हैं, क्योंकि विपत्तियों के समय हम आपका शुद्ध तरीके से पूजा करते हैं, शुद्ध तरीके से आपकी जो है आपकी आराधना करते हैं और आपको पाने के लिए रोते हैं, इसलिए विपत्तियां दो, बार बार विपत्तियां दो। तो बहुत जबरदस्त श्लोक है। हम क्या भगवान से विपत्तियां मांग सकते हैं? क्या हमारी ये स्थिति है कि हम भगवान को बोलें कि भगवान मेरे को विपत्तियां दो, ताकि मैं आपको बार बार याद कर सकूं? हमारी परिस्थिति नहीं है, मेरी तो नहीं है, कम से कम हमारी तो विपत्तियों में भक्ति न छूट जाए। डर लगता है, क्यों? बहुत डर लगता है। कभी कभी तो वाकई में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि मैं आपको भूल जाऊं, कभी भी ऐसा नहीं, समय नहीं आना चाहिए। हमको यही भगवान से मांगना भी चाहिए प्रार्थना में कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसा कभी कोई काल ना है, ऐसा कोई समय ना है, कभी भी ना है, इस जन्म में चाहे आने वाले जन्मों में, अनेक अनेक जन्मों में, कि मैं आपका स्मरण ना करूं, मैं आपके स्मरण के अभाव में रहूं। ऐसा कोई काल नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई समय नहीं आना चाहिए, ना भविष्य में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि भगवान का विस्मरण ही बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पे संपदा के बारे में चर्चा करी गई है। संपदा मीन्स प्रॉपर्टी, जो एसेट्स बोलते हैं ना, आपके पास क्या संपत्ति है? ओ जी, मेरे पास घर है, गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, एफडी है, सोना है, ये है, जमीनें हैं, है ना, अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पे कह रही हैं कुंती माता कि मेरी संपदा क्या है? मेरी संपदा तो आपका दर्शन है, आपकी, आपके जो है ना अनुभव है, आपके साथ किए गए, जो आपने जो हमारी रक्षा करी, ये मेरी संपदा है। ये विपत्तियां मेरी संपदा है, क्योंकि विपत्तियों में आप खड़े रहते हो हमेशा मेरे साथ। विपत्तियों को संपत्ति कह रही है। कुंती माता का भाव देखो, शुद्ध भक्त है, बहुत बड़ी महाभागवत है कुंती माता, तभी ये सब उनके मुख से निकल रहा है। गलती से भी हम भगवान के सामने नहीं बोल सकते, हे भगवान मेरी हड्डी तोड़ दो, भगवान आज तो हड्डी तोड़ ही दो, बुखार तो दे दो कम से कम। नहीं बोलते हम, कभी नहीं बोलते। लेकिन कुंती माता, ये इतनी सारी विपत्तियां, बड़ी बड़ी विपत्तियां, क्या कोई चाहेगा कि उसकी बहू के पूरे सभा में वस्त्रहीन कर दिया जाए, नग्न कर दिया जाए? कोई चाहेगा? तो यहाँ कुंती माता चाह रही, करो, आप करो। अगर हम गहराई में जाएंगे ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विपत्तियां क्या, हम चाह रहे हैं कोई हमारे घर में ऐसे लाक्षा घर बना दे, जला दे हमारे पूरे घर को? हम चाहते क्या? नहीं चाहते। लेकिन कुंती माता सही में चाह रही हैं, इनके भाव को हमको अंगीकार करना पड़ेगा। खाली बोलने से, पढ़ाने से तो हम पढ़ा देंगे, हाँ हाँ ठीक है ऐसा बोला, ऐसा नहीं है। हमको ये एक बार गहराई तक जाके सोचना पड़ेगा
कि क्या इतनी इतनी बड़ी विपत्तियां भक्त मांग सकते हैं, मांग रहे हैं हमारे सामने। उन्होंने बोला सारी विपत्तियां दे दो, कोई भी विपत्ति मत छोड़ो आप, एक तो छोड़ दो। अच्छा बोले अच्छा उस एक विपत्ति को छोड़ दो, बाकी दे दो, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने, सारी विपत्तियां देते रहो, शाश्वत देते रहो, कभी खत्म ना हो ऐसी विपत्तियां। तो ये भाव को समझना पड़ेगा कुंती माता का। वो चाह रही हैं कि विपत्तियां रहें, क्योंकि उसी समय कृष्ण जा रहे थे वापस द्वारका, हाँ द्वारका जा रहे थे हस्तिनापुर छोड़ के। जब रास्ते से जा रहे थे तब उस समय कुंती माता ने स्तुति की थी है। तो वो देख रही थी कि जब तक विपत्तियां थी तब तक कृष्ण हमारे साथ थे, अब विपत्तियां खत्म हो तो अब जा रहे हैं कृष्ण। तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हे भाई अब मत जाओ, विपत्तियां दे दो लेकिन आप यहीं रुको, हमारे साथ रुको, आपका दर्शन होता रहे, आपके दर्शन मात्र से मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकती हूँ और शाश्वत काल के लिए आपको प्राप्त कर सकती हूँ वहां पे गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ धाम में। तो जगत गुरु क्यों कह रही हैं, मैंने बोला था हम इस पे चर्चा करेंगे जगत गुरु पे। तो जगत गुरु, गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है कि अपने शिष्य के जीवन को कड़ा बनाए, एकदम कठोर बनाए, है ना, उसको तपस्या में डाले, सुबह उठाएगा उसको, है ना, निर्जला उपवास रखाएगा, ऐसा भिक्षाटन के लिए भेज देगा, जंगलों में भेज देगा, ताकि कठोर बने, तकलीफ सहे, वो दुख पीड़ा सहे और भगवत प्राप्ति कराए। यही काम है ना गुरु का। शिष्य को स्वच्छ बनाता है, धो धो के, रगड़ रगड़ के धोएगा उसको, है ना, उसके अंदर का अभिमान खत्म कर देगा, एकदम गिरा देगा नीचे, जाओ भिक्षा मांग के आओ। लोग उसको धुतकारेंगे, उसका अभिमान खत्म होगा, अहम खत्म हो जाएगा, भिक्षा मांग के लाएगा गुरु के लिए। फिर उसके बाद गुरु खा लेंगे, उसको देंगे भी नहीं, भूखा रखेंगे, ताकि कठोर बने वो, है ना। धीरे धीरे समर्पण का लेवल उसका आएगा, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती भगवान की प्राप्ति। बहुत मुश्किल है भगवान की प्राप्ति। अगर हम सोचते हैं आसानी से घर बैठे बैठे एसी में माला करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो नहीं होने वाली। थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, गुरु को संतुष्ट करना पड़ेगा। जब तक गुरु हमारे से प्रसन्न नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। मैंने बताया था, एक श्लोक आता है ना, तपन्ति तापो प्रपन्तु पर्वतात् अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमन यजन्तु याज्ञोर विदधन्तु वादो हरिम विना नैव मृत्युम तरंती। हरि के बिना हम मृत्यु से नहीं पार पा सकते, और हरि को कौन दिलाएगा? हमारे को केवल और केवल गुरु दिलाएंगे। गुरु की कृपा से ही हमारे पास कृष्ण आते हैं, है ना। ताते कृष्ण ताते ताते कृष्ण भजे करेर गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है और गुरु की सेवा कर रहा है, वही ये दो काम करेगा, वही उसी के जीवन से माया बाहर हो जाएगी और पाए कृष्णेर चरण, उसको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ जगत गुरु कह रहे हैं उनको, क्यों? क्योंकि आप हमको दुख दे दे के अपनी प्राप्ति करा दोगे। दुख दोगे तो हमें इंटेंसिटी से आपकी प्रार्थना करेंगे, और जब जब आपकी प्रार्थना करेंगे आप हमको मिल भगवान, मतलब कह रहे हैं कि हमारे को भगवान भगवत प्राप्ति करा दोगे। तो इस प्रकार माता कुंती अपने जो है भगवान से विनती कर रही हैं। एक हमारे गुरु आचार्य कहते हैं, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ सुनिएगा। नारायण जिस पे कृपा करता देत तीन वरदान, है ना। नारायण जिस पे कृपा करता देत तीन वरदान, रोगी और निर्धन करता जगत में होत असम्मान। रोगी और निर्धन करता और जगत में हो असम्मान। असम्मान भी होगा, रोगी भी बन जाएंगे, निर्धन भी बन जाएंगे, नारायण की कृपा है ये। तो जब जब दुख आए इसका मतलब ये है कि भगवान की दृष्टि मुझ पे पड़ गई है। दुखों से डरना नहीं चाहिए, दुखों में भगवान की लेकिन भक्ति करनी चाहिए, है ना, और तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। कि दुख आया है भगवान, अब आप चाहते हो कि मैं आपको तीव्रता से याद करूं, दिल से याद करूं, रो रो के याद करूं, कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा आपकी शरण में जाने के अलावा। क्योंकि हमारे पास अपना बल तो है नहीं, हम अपनी शक्ति से तो सुख और दुख को कम कर नहीं सकते, है ना।
क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है, तस्य एव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरिधम तल लभते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रहनसा। सुख और दुख तो काल की शक्ति से आता है, हमारे प्रयासों से नहीं आता। जिस प्रकार दुख आता है उसी प्रकार सुख भी आ जाएगा, इसलिए प्रयास करने की कोशिश मत करो। खाली सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। सुख खुद ब खुद आ जाएगा जैसे दुख आता है। तो सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल तो भगवान देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो दुख के निवृत्ति के लिए पूरा संसार लगा हुआ है कि मेरे जीवन से दुख निकल जाए। सिर्फ एक ही टारगेट हर किसी के जीवन में है कि मेरा जीवन दुखों से परे हो जाए और पूरा सुखमय हो जाए। केवल और केवल सभी के जीवन का एक ही टारगेट है। जो भौतिक संसार है इसमें सबका एक ही टारगेट है कि मैं कैसे भी करके प्रयास करके अपने जीवन से दुखों को बाहर करूं, लेकिन कोई नहीं कर सकता। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने प्रयासों से अपने जीवन को दुखों से फ्री कर ले। सबके जीवन में दुख है। इवन मुकेश अंबानी कर लो या कोई और क्यों ना कर लो, किसी किसी की स्तर पे चले जाओ, उस व्यक्ति के जीवन में दुख है ही है। क्या दुख है, अब वो तो वही बता सकता है क्या दुख है। किसी को शारीरिक होगा, किसी को मानसिक होगा, किसी को पारिवारिक होगा, किसी को फाइनेंशियल होगा, किसी को सोशल होगा, किसी को कोई ना कोई दुख जरूर है ही। उससे निवृत्त नहीं हो सकता व्यक्ति, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये समझने में पूरा जीवन लग जाता है, आखिरी में समझ में आता है व्यक्ति को जब लेट हो जाती है। तो भगवान की कृपा से, गुरु के माध्यम से हमारे जीवन में शास्त्र आ गए हैं और शास्त्रों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में दुखों से फ्री नहीं हुआ जा सकता। इसलिए चुपचाप भक्ति करो और फटाफट अपना प्लान बनाओ, कैसे मैं कृष्ण की प्राप्ति करूं और इस संसार से दुखालयम अशाश्वतम से बाहर निकलूं। दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं ना, एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, सॉरी 8वें अध्याय में। उसमें कहते हैं भगवान, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है। माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना आपनुवंति महात्मनः संसिद्धिम पराम गति। है ना, जो मेरी माम उपत्य पुनर्जन्म, जो मेरे को प्राप्त कर लेता है उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। कौन से संसार में? दुखालयम अशाश्वतम, जो दुखों से भरा हुआ है और जो अशाश्वत है, कभी भी परमानेंट नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, टेम्पररी है वो। दुखालयम अशाश्वतम ना आत्मनवंती महात्मनम, ऐसे महात्मा जो मेरे स्मरण में रहते हैं उनको दोबारा इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। संसिद्धिम पराम गतिम, उनको तो बस सिद्धियां प्राप्त हो गई, अब वो परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, जिसने मेरा स्मरण चालू कर दिया, मेरा चिंतन चालू कर दिया। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि आपका स्मरण बना रहे तो मैं इस संसार से बाहर निकल जाऊं। ठीक है, तो ये श्लोक सब याद करिएगा। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि 1-2 दिन के बाद जो है ना, शायद 2-3 दिन के लिए मैं क्लास नहीं ले पाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक मैरिज में मेरे को जाना जरूरी है। तो कल तो क्लास होनी चाहिए, परसों नरसों हो सकता है 1-2 दिन मैं नहीं ले पाऊँ। दुखालय क्यों कहते हैं, यस। तो हो सकता है मैं, मतलब आप लोगों को बताए बिना भी 1-8 दिन में क्लास बंद कर सकता हूँ, 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मैरिज में कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं, फिर समय नहीं मिलेगा। तो लेकिन क्लास तो चलेगी। तो क्लास का रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिएगा। जो कुंती स्तुतियाँ, उसकी रिवीजन कौन कराने में इच्छुक है, तो प्लीज आपसे जो है, यस कृष्ण चंद्रिका माता जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है, श्री रघुनाथ दास जी हैं, और कौन है इच्छुक व्यक्ति जो रिवीजन करा दे? रोहिणी नंदन प्रभु, क्या आप करा पाएंगे? हेमा माती जी भी हैं, बहुत सुंदर। रोहिणी नंदन प्रभु नहीं करा पाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है ना, जैसे कृष्ण चंद्रिका माता जी हैं, श्री रघुनाथ दास जी हैं और हेमा माता जी हैं, आप लोग कम से कम 2-2 श्लोकों की तैयारी कर लीजिए, है ना। जैसे हमने 18वें नंबर श्लोक से चालू किया है जो कुंती स्तुति है, तो 18-19 कृष्ण चंद्रिका माता जी, है ना,
और 20-21 श्री रघुनाथ दास जी, और 22-23 जो है हेमा माता जी, है ना। और 24-25 इसकी तैयारी और कोई कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रभु जी रूपाली 24-25 बोलिए। रूपाली माता जी हैं क्या अभी? ठीक है, रूपाली माता जी करा लेंगी 2 श्लोकों पे। अभी तो नहीं है, उनको हम जो है आप बता, अच्छा उसमें है ना, ग्रुप में उसमें डाल देंगे प्रभु जी आप बता दीजिए, जी। फोन नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए 24-25 मैं उनको बता दूंगा, तो वो तैयारी कर लेंगे। इस प्रकार कम से कम 4 क्लासेस की तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग, सत्यम प्रभु कह रहे हैं कि मैं कर लूंगा, ठीक है। आपका लेकिन क्या रहता है कि आपका भरोसा नहीं रहता ना। नहीं, अगर रहे थर्सडे को मेरा वीकली होगा प्रभु जी, अगर थर्सडे को नहीं होगी क्लास तब मैं कर सकता थर्सडे को आप कर लोगे? हूँ। हाँ, उस दिन छुट्टी रहेगी मेरी। तो ठीक है, फिर थर्सडे का आपका फिक्स रहा। बाकी आप तीनों का फिक्स नहीं है, जिस दिन से बंद रहा उस दिन से आप बाकी लोग कर लेंगे, ठीक है। आप लोग लेकिन तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 24-25 हमारे सत्यम प्रभु कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। सत्यम प्रभु जी भी रहेंगे उस दिन, करवा लेंगे। हाँ वो भी ठीक रहेगा प्रभु जी। नहीं, गौतम प्रभु का भरोसा नहीं है, वो वाली क्लास भी चालू हो गई है हमारी। सत्यम प्रभु जी को बोल रही हूँ प्रभु जी, किसको? सत्यम प्रभु को ही बोल रही हूँ। हाँ, सत्यम प्रभु तो बढ़िया है बॉस, का ऑफ बिल्कुल रहेगा ना उस दिन, वो ले लेंगे क्लास। ठीक ठीक ठीक। वो बता प्रभु रहे जी। हैं थर्सडे को उन्हीं की क्लास रहेगी, फिक्स है। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। निताई गौर हरे प्रेमानंदे। कृष्णा हरि हरि हरे बोल। हरि बोल। हरि थैंक हरि यू प्रभु श्री हरे कृष्ण।